नमस्कार मित्रों। मित्रों, अधिकांश आपने देखा होगा घर गृहस्थी चलाने में पति पत्नी में आपस में कोई ना कोई विवाद होता रहता है। यह सारा काम या सारा झगड़ा केवल गृहस्थी को चलाने के पीछे ही होता है, अधिकांशतः देखा जाए तो। या फिर कोई ऐसी इच्छा करने लगे पति या पत्नी जो घर से बाहर की हो, यानी जो उनके बस में ना हो, जिसमें बहुत सारा पैसा लगता हो, और उस पर भी विवाद होकर झगड़ा होने लगता है। और झगड़ा कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि वह बर्दाश्त से बाहर होता है। तो इसमें से दोनों में से, पति या पत्नी में से कोई एक व्यक्ति घर छोड़कर चला जाता है। कि पत्नी जाएगी तो या तो मायके जाएगी, और हो सकता है कभी कभी औरतें गुस्से में दूसरी जगह भी चली जाया करती हैं जहां उन्हें बहुत कष्ट अनुभव होता है। अनजाने में कोई व्यक्ति कहीं चला जाए गुस्सा में या क्रोध में, तो उसे परेशानी तो उठाना ही पड़ती है। तो मित्रों, यह परेशानी आदमी ही नहीं, औरत ही नहीं, कभी कभी बच्चे भी भाग जाया करते हैं घर से, किसी बात को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर हो, या डांटने डपटने को लेकर हो, या कुछ ऐसा काम कर देते हैं वो जो घर वाले मना करते हैं। इन क्रियाओं को रोकने के लिए पहले तो अपने घर को संतुलित बनाकर रखें, यानी शांति से अगर काम हो जाता है तो सबसे बेहतर काम है, नहीं तो बहुत परेशानी उठाना पड़ती है। फिर उसको ढूंढने के लिए हर आदमी इतना प्रयत्न करता है, कहीं रिपोर्ट करता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है, कुछ तंत्र मंत्र भी करवाता है। तो इस क्रिया में वह व्यक्ति पता नहीं बेचैन होता है या नहीं होता है, पर घर में रहने वाले जरूर बेचैन हो जाते हैं। और उसका परिणाम यह होता है कि जो गृहस्थी हमारी सही चल रही थी वो अस्त व्यस्त होने लगती है। माता पिता भी परेशान, बच्चे भी परेशान, और जो गया है वह तो परेशान होता ही है। इसलिए कभी भी पति को या पत्नी को या बच्चे को घर छोड़कर अनायास गुस्से में या क्रोध में नहीं जाना चाहिए। यह सबसे अच्छा उपाय है। फिर दूसरा उपाय यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से चला ही गया है तो अब उसे वापस कैसे लाया जाए, उसके लिए यहाँ एक तंत्र क्रिया हम बताएंगे। उस तंत्र क्रिया को आप करके उस व्यक्ति को 7 दिन के अंदर बुला सकते हैं। यह केवल क्रिया विश्वास और आस्था से और गुप्त तरीके से करना चाहिए, क्योंकि सारी तंत्र क्रियाएं गुप्त की जाती हैं। इसमें टोकना वर्जित है, टोकने से वह क्रिया काम नहीं करती है। इसलिए आपको भी यह क्रिया, अगर कोई घटना ऐसी घटी है तो बड़ा ही सोच समझ कर करना होगी। यह विशन धर्मा चैनल है, और इस चैनल पर आपके घर परिवार की या बहुत सारी ऐसी वीडियो डाली जाती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। पहली बार यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो घंटी बजाकर सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, और मित्रों कमेंट में जय माता की या जय गुरुदेव लिखें। आपका चैनल है, आप इसे बखूबी देखते रहते हैं, तो आप इसका सम्मान से लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। हम जो क्रियाएं बताते हैं वह बड़ी ही सामान्य क्रियाएं हैं, और इसमें गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मंत्र जाप नहीं है। मंत्र जाप वाली जहां क्रियाएं होती हैं वहां गुरु बनाकर करना चाहिए। तो आइए अब आपको हम इसके विषय में बताते हैं कि जो भी व्यक्ति घर से भाग गया है या रुष्ट होकर चला गया है, उसकी एक फोटो बनवा लें आप, पोस्ट कार्ड साइज की। एक बनवा लें या 2 बनवा लें। तो एक फोटो का हम प्रयोग बता रहे हैं, और दूसरे का प्रयोग बहुत पहले एक वीडियो हमने डाली है, वह प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो फोटो बनाकर आपको 7 लौंग लेना है। 7 लौंग ऐसी होनी चाहिए जो खंडित ना हो, उनमें फूल लगा हो। और 7 ले लें आप जायफल, और 7 दाने चना के, 7 दाने गेहूं के, और 7 दाने उर्द के। साफ सुथरे होने चाहिए, यानी खंडित नहीं हो सभी। यह गौर से देखकर अपने हाथ में सीधे में पकड़ लें, और उस फोटो को सामने रख लें, किसी के सहारे पर इस तरह टिका कर। सामने टिका होगा फोटो, और उस फोटो पर 7 बार उतारा करें। उतारा कहते हैं कि उस फोटो मुट्ठी में लेकर वह वस्तुएं ऊपर से नीचे को इस तरह उतारे, इस तरह
और उतारते हुए उस व्यक्ति से कहें कि तुम जहां भी हो हमारे पास आओ, तुम जहां भी हो हमारे पास आओ, हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं और तुम्हें हमारी कसम है, या तुम नहीं आए तो हम फिर दोबारा से आपको बुलाने का प्रयास करेंगे, आपको आना ही होगा। इस तरह 7 बार 7 वाक्य अलग अलग बोले। मित्रों, इसका काम उतारा करने के बाद इतना काम आपने कर लिया तो उन हाथ में लिए हुए जो वस्तुएं हैं, गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नाम, पता, उम्र लिखें और लिखें गुरु दीक्षा लेनी है। नंबर है 9506223236। वर्षा यादव का व्हाट्सएप नंबर है 8087752441। इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं अपने किसी भी कार्य के लिए। उन्हें आप ले जाकर अपना घर है यहाँ, उस घर के दक्षिण दिशा में आप कहीं जमीन में गाड़ दीजिए। यानी आपके घर की दक्षिण दिशा होना चाहिए और गाड़ते हुए भी आपको शब्द बोलना है कि तुम जहां भी हो जल्दी हमारे पास आओ, तुम जहां भी हो जल्दी हमारे पास आओ। यह कोई बात नहीं है कि आप बहुत दूर जाकर गाड़ें, आपके आसपास कोई जमीन हो तो चुपचाप गड्ढा खोदकर गाड़ दें। अगर यह क्रिया आप शनिवार रविवार को करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। वह व्यक्ति विचलित होने लगेगा और उस पर प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा फोटो जो आपने बनवाया है उस पर नीचे नाम लिखें और नाम लिखकर उसको किसी वजनदार वस्तु से उल्टा करके दबा दें। वह दिखना नहीं चाहिए किसी को। यह भी क्रिया गुप्त है। ये 2 फोटो का 2 प्रयोग आप करेंगे तो वह व्यक्ति आपके घर में किसी न किसी कारण से या तो आएगा या वह आने में असमर्थ है तो आपको फोन पर कोई ना कोई सूचना देगा। आपको यह बात भी कहनी है कि या तो जल्दी आप आइए और आने में अगर देरी है तो आप फोन से हमें सूचना दीजिए या फोन करिए। इस प्रकार की क्रिया यह तंत्र क्रिया कहलाती है, जिसमें कोई कार्य मंत्र वाला नहीं है। यह बिना मंत्र की क्रिया है और इस बिना मंत्र की क्रिया को आप करेंगे तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि तुरंत आने लगेगी। इंतजार आपको 7 दिन का करना है। अगर आप सोचते हैं कि 7 दिन में नहीं हो रहा है तो फिर आप दोबारा इस क्रिया को कर सकते हैं, जिससे वह गया हुआ व्यक्ति आपके घर लौटने की कोशिश कर रहा होगा या करेगा। इस प्रकार से और अपना प्रयत्न भी जारी रखें पता करने का। जिन जिन माध्यमों से, रिश्तेदारी में पूछें, आप किसी परिचित से पूछें और जहां जहां आपको उम्मीद है उन उन लोगों से आप जानकारी करें। आपको शांत नहीं बैठना है। अगर आप शांत बैठेंगे तो फिर वह व्यक्ति आपको शायद जल्दी ना प्राप्त हो, क्योंकि किसी न किसी मजबूरी में भी बाहर जाकर व्यक्ति फंस जाता है। मित्रों, आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो।